हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन टॉपिक्स की, जो कि आज हमारा डे 12 है। आई एम सो सॉरी, मैं इतने दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ ड्यू टू फेस्टिवल्स और हैंड रिटन असाइनमेंट्स के ऑर्डर। तो मैं थोड़ी काफ़ी बिजी चल रही थी, ठीक है। थोड़ी और काफ़ी दोनों ही ओके। आज की वीडियो में हम लोग इन टॉपिक्स के लिए बात करेंगे एंड आई होप सो आप लोगों ने मेरे जो भी मैंने अब तक वीडियोस बनाई हैं जितने भी डेज की, वो आप लोगों ने अब तक कवर कर ली होगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने अब तक वो वाले टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं जो आज तक हमने पढ़े हैं, ठीक है, तो प्लीज फ्रेंड्स वो टॉपिक्स कवर कर लेना। ओके। आज की वीडियो में अब हम लोग डे 12 में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप हम अपने बाकी डेज कंप्लीट करेंगे। तो चलो चलते हैं। देखो, आज है हमारा एडजेंसी मैट्रिक्स का टॉपिक। अब एडजेंसी मैट्रिक्स की वैसे तो हमारे एल्गो में कभी कभी डिफाइन ही पूछी जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग डिटेल पूछ लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने डिफाइन में तो लिख ही रखा है एडजेंसी मैट्रिक्स। वेट, आई विल यूज हाइलाइटर वंस सो दैट आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज टिपिकली यूज टू रिप्रेजेंट बोथ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। ठीक है, मतलब कि हमारा डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ दोनों के लिए ही यूज होता है। जहां पे कॉन्सेंट्रेशन नोड्स का वो क्या होता है, ग्राफ इज डेंस इन अ नेचर। ठीक है, देखो ये तो थी सिंपल सी डिफाइन जो कि पूछी जाती है। अब अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, तो डिटेल में हम कह सकते हैं कि एडजेंसी मैट्रिक्स, सपोज करो 2D एरे मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को इसके थ्रू बताती हूँ, सी हमारा एक ए, यहाँ पे हमारा एक ए नोड है, ठीक है, यहाँ बी है, ओके। देन यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे सी है, ओके, यहाँ हमारा डी है। और अगर मैं इसको यहाँ पे आपका ऐसे लिख दूँ, मतलब कि ये आपका वो बन रहा है, ठीक है, थोड़ा सा। ओके, देखो ये हमारी, सपोज आप लोगों की एक एग्जांपल के लिए आप लोग को ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। अब इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखो मैट्रिक्स क्या बनेगी इसकी हमारी ए। सबसे पहले ना इसकी मैट्रिक्स बनाना सीखो। देखो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ए, देन बी, देन सी, देन डी। ठीक है, और हम जो अबव वाली रो होती है ना, उसके यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ए, बी, सी, डी। तो देखो, अब अगर मैं बात करूं, तो अब अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारा ए से ए का जो डिफरेंस है वो क्या था। देखो यहाँ पे ए और ए का डिफरेंस कितना है, मतलब कि ए से ए तक कोई और लाइन जा रही है नहीं, तो ए से ए में क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जीरो आया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे ये जो है, मैं इसको थोड़ा इधर कर लेती हूँ तो आप लोग को क्लियरली समझ आ जाए। अब देखो यहाँ पे ए से बी की तरफ लाइन जा रही है, ये देखो ए से बी की तरफ एक लाइन जा रही है, तो क्या आएगा, वन। ठीक है, ए से सी की तरफ लाइन जा रही है, हाँ जी जा रही है, तो वन। अब ए से डी की तरफ कोई लाइन जा रही है, ऐसे डायगोनल में तो कोई लाइन ही नहीं जा रही, तो ये हमारा जीरो होगा। ठीक है, देन अगर मैं बी की बात करूं, तो देखो बी से ए की तरफ लाइन जा रही है, जी जा रही है। अब देखो यहाँ पे आता है, यहाँ पे मैंने लिखा था ना डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड का। अगर मैं यहाँ पे एरो बना देती, सपोज ए से बी की तरफ, मैं बी की तरफ एक एरो बनाती, तो वो लाइन सिर्फ ए से बी की तरफ जा रही होती, बी से ए की तरफ नहीं जा रही होती। इस केस में हमारा एडजेंसी मैट्रिक्स दोनों के केस में काम करता है। इसीलिए अगर वो ए और बी के बीच में लाइन है, तो हम ए से बी में भी लिख सकते हैं, बी से ए में भी लिख सकते हैं। अब देखो बी से बी में लाइन जा रही है, नो। बी से सी में लाइन जा रही है, डायगोनल में कोई लाइन नहीं है, तो यहाँ पे जीरो आएगा। ओके, बी से डी में लाइन जा रही है, जी जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वन आया। अब उसके बाद क्या होगा, सी, सी से ए में कोई लाइन जा रही है, जा रही है, ठीक है, तो वन। सी से बी तो डायगोनल है हमारा, तो कोई लाइन ही नहीं जा रही। ओके, सी से सी में भी कोई नहीं जा रही, ठीक है। सी से डी में एक लाइन जा रही है, तो हमने वन लिखा। अब उसके बाद आया डी, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो देखो डी, डी से ए में लाइन जा रही है, फिर से डायगोनल है तो कोई लाइन नहीं जा रही। डी से बी में लाइन जा रही है, तो हमने वन लिखा। डी से सी, ये एक लाइन जा रही है, वन। डी से डी में तो कोई लाइन है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये हमारा एडजेंसी मैट्रिक्स हमारी ऐसे हुई। ठीक है, इसमें अब आपको क्या करना है, आप लोगों को देखो, अगर आप लोग को एडजेंसी मैट्रिक्स बनाने के लिए आती है, आपको एक सिंपल सा ग्राफ दिया जाएगा, आप उसकी एडजेंसी मैट्रिक्स इजीली बना सकते हो। ठीक है, आई होप अब आप लोग को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे इसकी सिंपल एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर मैं आप लोग को एक लाइन में बता दूं तो वो क्या होगी। एडवांटेज क्या होती है, ये बेसिकली एक सिंपल है, ठीक है, फास्ट चेक कर सकते हैं, मतलब कि हम इसको फटाफट चेक कर सकते हैं, तो इसकी हमारी जो नोटेशन हो जाती है मतलब कि वो होती है हमारी O1, ठीक है, मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी हमारी। और डिसएडवांटेज क्या है, इसमें हमारा स्पेस ज्यादा लगता है, ठीक है। स्पेस ज्यादा कैसे है, देखो यहाँ पे जब भी हम अपनी मैट्रिक्स बना रहे हैं तो अगर हमारा यहाँ पे ग्राफ है, अगर वो हमारा थोड़ा बिगर ग्राफ होगा तो उसके लिए हमारा स्पेस ज्यादा लगेगा, यानी कि n स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं आपको एडजेंसी लिस्ट की बात करें, अब अगर हम, ठीक है, तो एडजेंसी लिस्ट क्या कहती है। एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन इज अ टिपिकली यूज्ड टू रिप्रेजेंट ग्राफ्स where the number of edges is much less than vertices का स्क्वायर। देखो एडजेंसी लिस्ट हमारी कहती है अगर आपके जो हमारी नंबर ऑफ एजेस हैं वो मच लेस देन वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, यानी कि जो हमारी एजेस है, मतलब कि सपोज देखो यहाँ पे कितनी एजेस है, ये 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो ये 7 एजेस हैं हमारी, ठीक है। अब जो 7 एजेस हैं हमारी और हमारे वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो वर्टिसेस से अगर हमारी एडजेंसी लिप्स तभी बनती है जब हमारा नंबर ऑफ एजेस, यानी कि हमारी नंबर ऑफ एजेस 7 थी, वो वर्टिसेस के स्क्वायर से, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 5 का स्क्वायर हमारा 25 हुआ, तो 25 से 7 तो कम ही है ना, तो हमारी एडजेंसी लिस्ट बनती है, ठीक है। वो कैसे दिखाई जाती है, एज एन एरे ऑफ वर्टिसेस लिंक्ड विद लिस्ट, देयर इज एन वन लिंक लिस्ट फॉर एवरी वर्टेक्स नोड इन अ ग्राफ। एक लिंक लिस्ट होती है हर वर्टेक्स के लिए, हर नोड जो है उस लिंक लिस्ट में वो रेफरेंस होता है दूसरे वर्टिसेस के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं, ओके। अब देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर मैं देखो, ठीक है, ओके, तो अब हम इसको भी अरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अब हमारी एडजेंसी लिस्ट सपोज बनी, हमारा सेम ही ग्राफ था, अगर मैं इसी ग्राफ को लूँ ABCD, ठीक है, ये हमारा सेम ग्राफ है, तो जो A है वो किससे जा रहा है, A हमारा B से जा रहा है और A C पे लाइन जा रही है, ठीक है। B किस पे जा रही है, A पे और D पे, ठीक है। C वाली लाइन किस पे जा रही है, A पे जा रही है और D पे, इसी तरह D वाली लाइन B पे और C पे, ठीक है। तो सेम ग्राफ है, एडवांटेज क्या है, स्पेस एफिशिएंट है, स्पार्स ग्राफ के लिए बेस्ट होता है, और डिसएडवांटेज क्या है, हमारी सर्च जो है वो स्लो हो सकती है, ठीक है। इसमें बस अभी हमें के लिए यही। अब अगर मैं आपको लिंक लिस्ट के थ्रू समझाऊं तो देखो एग्जांपल हमें ग्राफ दे रखा है, हमारा एक हमने ये वर्टिसेस बनाए 0 1 2 3 4, ये हमारे यहाँ पे वर्टिसेस है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 0 1 2 3 4 ये हमारे वर्टिसेस हैं, उसके बाद यहाँ पे एक हमने लिंक लिस्ट ली, यहाँ पे स्टार्टिंग नोड होता है, देन यहाँ पे हमारा वर्टिसेस नोड होता है। यहाँ पे दो इसलिए होता है क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये एड्रेस स्टोर करता है हमारा प्रीवियस नोड का, ठीक है। ये जो 0 है, अब इसका एड्रेस कहाँ स्टोर हो रहा है, इसका एड्रेस हमारा यहाँ स्टोर हो रहा है, लिंक लिस्ट में बेसिकली ये होता है। और ये जो 4 है, इसका एड्रेस कहाँ स्टोर हो रहा है, यहाँ। और ये जो 2 है इसका एड्रेस यहाँ स्टोर हो रहा है, ये जो 3 है इसका एड्रेस यहाँ स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमारा क्या होगा, देखो सपोज अब ये लिंक लिस्ट बन कैसे रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है हमारा, यहाँ पे हमारा ये दिया, ठीक है। अब 0 किससे कनेक्टेड है, 1 से, और किससे कनेक्टेड है, 4 से। तो ये जो 0 था इसको हमने 1 से कनेक्ट किया और हमने 4 से कनेक्ट किया। और अब अगर हम 1 की बात करें, हम अपना कलर चेंज करते हैं, तो देखो अब अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 हमारा किससे कनेक्टेड है, 1 हमारा 4 से कनेक्ट है, 1 हमारा 0 से कनेक्ट है, 1 हमारा 3 से भी कनेक्ट है, 1 हमारा 2 से भी कनेक्ट है। तो देखो 1 हमने किस किस से कनेक्ट किया, 0 4 2 और 3, ठीक है। तो ये हमारा हुआ एडजेंसी लिस्ट। उसी तरह हमने 2 3 और 4 को करना है, 2 हमारा सिंपली किससे कनेक्ट है, 2 हमारा 1 से कनेक्ट है और 2 हमारा 3 से कनेक्ट है, ठीक है। तो 1 से और 3 से, तो उसी तरह हमने ये सारा प्रोसीजर किया, इसको हम बोलते हैं एडजेंसी लिस्ट, ठीक है। बस ऐसे ही आपको ये करना है एग्जाम में, अगर ये आ भी जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च की।
अब डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है, देखो सबसे पहली बात तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अभी तक नहीं कवर किया या आपने पहले कभी नहीं पढ़ा तो प्लीज इसको सही से समझना, क्योंकि डेप्थ फर्स्ट सर्च में ना और ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च, इसके बीच का डिफरेंस भी पूछा जाता है, इसको वैसे भी पूछा जाता है और इसको ग्राफ के थ्रू भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है, सबसे पहली बात डीएफएस में हम डेप्थ में जाते हैं। ठीक है, एक पाथ को हम पूरा का पूरा एक्सप्लोर करते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन के थ्रू बताऊं तो देखो डेफिनेशन क्या है, डीएफएस एल्गोरिदम ट्रैवर्स अ ग्राफ इन अ डेप्थवर्ड मोशन and uses a stack to remember to get the next vertex to start a search when a dead end occurs in any iteration। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात क्या होती है, हमने स्टार्ट नोड से चूज करना होता है, एक नेबर पे जाते हैं। ठीक है, जब तक पॉसिबल है हम उतना डीप जाते हैं, उसके बाद हम बैक ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। देखो यहाँ पे रूल 1 क्या है, एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स को विजिट करो। ठीक है, एडजेसेंट मतलब कि जो वर्टेक्स हमने विजिट ना कर रखा हो, और एडजेसेंट मतलब जैसे यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, तो ये दोनों एडजेसेंट हुए। ठीक है, मार्क इट एज विजिटेड, उसे विजिटेड मार्क करो, डिस्प्ले करो और पुश कर दो स्टैक में। रूल 2 क्या है, इफ नो एडजेसेंट वर्टेक्स इज फाउंड पॉप अप अ वर्टेक्स फ्रॉम द स्टैक्स, अगर कोई एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं मिलता तो वर्टेक्स स्टैक से उठाओ। रिपीट करो रूल 1 और रूल 2 का, अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी, मतलब कि हमने विजिट करते जाना है जब तक हमारा स्टैक फुल नहीं हो जाता, मतलब खत्म नहीं हो जाता। ओके, देन है हमारा सूडो कोड। सूडो कोड में क्या है, सूडो कोड में हमारा एक हमने फंक्शन लिखा डीएफएस का। ठीक है, वी क्या है इसमें, ये जो हमने यहाँ पे वी लिखा ना, वी इज अ स्टार्टिंग वर्टेक्स ऑफ ग्राफ। स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या होगा, ठीक है, अब इनपुट जो हम देंगे वर्टेक्स और एज, विजिट होंगे एन, विजिटेड एन इक्वल्स टू 0। विजिटेड जो वी मतलब कि जिस भी हम वर्टेक्स को विजिट करते जाएंगे हम उसे 1 मार्क कर दिया हमने। फॉर लूप जो हमारा एडजेसेंट में है, अगर हमने उससे विजिट नहीं किया है तो हम उसे 0 मार्क करेंगे, फिर से डीएफएस कॉल होगा। अब डीएफएस किससे कॉल होगा, वापस से जो हमने वर्टेक्स विजिट नहीं किया है। ठीक है, ये है एंड। अब देखो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने सिर्फ ग्राफ बना रखा है, तो मैं आप लोगों को नॉर्मली समझा देती हूँ। देखो ग्राफ अगर हमारा है, सपोज हम फिर से हम ग्राफ ही बना के अगर समझाऊं मैं आप लोगों को, तो देखो यहाँ पे हमारा ए ग्राफ है। ठीक है, देन यहाँ पे हमारा बी है, देन हमारा डी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ, ओके, यहाँ पे हमारा सी है। ठीक है, तो ये हमारा इतना सा ग्राफ है समझो अगर आप। ठीक है, तो अब इसका डीएफएस ट्रेवल क्या होगा, देखो डीएफएस ट्रेवल वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा रूट नोड से स्टार्ट करेगा। रूट नोड हमारा क्या है, रूट नोड हमारा है ए। ठीक है, सबसे पहले वो ए से स्टार्ट करेगा। ठीक है, ए से स्टार्ट करने के बाद वो बी पे आ सकता है। ठीक है, या फिर वो सी पे जा सकता है। लेकिन ध्यान से देखो, अगर वो सी पे आएगा तो उसके बाद वो किस एडजेसेंट पे जाएगा, यहाँ तो कोई एडजेसेंट है नहीं, हम ए को तो विजिट कर चुके हैं, इसीलिए वो सबसे पहले बी पे जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अब इसका क्या होगा काम, वो सबसे पहले ए पे जाएगा, फिर उसके बाद वो बी पे जाएगा। तो देखो सबसे पहले ए, देन वो हमारा बी पे गया, देन वो हमारा किस पे जाएगा, डी, क्योंकि यहीं पे बी का एडजेसेंट तो डी ही है ना। ठीक है, देन हमारा वो सी पे जाएगा। सी पे क्यों गया, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इफ नो एडजेसेंट वर्टेक्स इज फाउंड पॉप अप अ वर्टेक्स फ्रॉम स्टैक। ठीक है, स्टैक से आपको वर्टेक्स उठाना है। ठीक है, तो सी। ओके, सो ये हमारा हुआ ए बी डी सी, ये होगा आपका डीएफएस का ट्रैवल। ठीक है, अब अगर हमने इसकी एल्गोरिदम की जो बात की, तो वो एल्गोरिदम बेसिकली सिंपल भाषा में यही कहती है, डीएफएस नोड का हमें एक फंक्शन बनाना है, मार्क करना है नोड को विजिटेड, हर नेबर के लिए अगर उसने विजिट नहीं किया तो वो डीएफएस के अंदर वापस से नेबर को विजिट करेगा। यही आपकी सेम चीज लूप में चलनी है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डीएफएस की क्या है। ठीक है, तो रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है, डीएफएस विजिट करता है हर नोड को ओनली वंस इन एडजेंसी लिस्ट। ठीक है, देयरफॉर द टाइम जो है कंप्लीट विजिटिंग ऑल एजेस एंड एसोसिएटेड वर्टेक्स इज ओ वी प्लस ई। ठीक है, तो हमारा डीएफएस जो है एक नोड को एक ही बार विजिट करता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे ए बी और डी के बाद वो कवर करने के बाद डी से वापस बी और ए पे नहीं आएगा, डी से वो वापस सी पे ही जाएगा। ठीक है,
अगर हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है थ्रू इट्स एडजेंसी मैट्रिक्स, द टाइम जो है वो डिटरमाइन ऑल वर्टिसेस व्हिच आर एडजेसेंट, ठीक है, टू द स्टार्टिंग वर्टेक्स इज वी सिंस एट मोस्ट वर्टिसेस आर विजिट, टोटल रनिंग टाइम जो है उसका ओ वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। ओके, सो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये कुछ नहीं है, बस हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, ठीक है, वो भी पूरे 10 मार्क्स में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, अप्लाई करना डीएफएस एल्गो टू फॉलोइंग ग्राफ विद स्टार्टिंग वर्टेक्स V1। उन्होंने आपको ये बता दिया कौन से वर्टेक्स से स्टार्ट करना है। लिस्ट ऑर्डर इन विच वर्टिसेस विल बी विजिटेड, इसी तरह से हमें ये लिस्ट बनानी है जैसे हमने यहाँ बनाई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, शो द कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस इफ अ ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड थ्रू एडजेंसी लिस्ट और एडजेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों ही बनाना है, मैंने आप लोग को दोनों बनाना सिखा दिया है ग्राफ के थ्रू। ओके, अब अगर मैं BFS पे चलूँ तो BFS हमारा क्या करता है, इसमें हम लेवल बाय लेवल एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। जैसे DFS में हमारा स्टैक यूज होता था, इसमें हमारी क्यू यूज होती है, ठीक है। क्यू मतलब कि लाइन, लाइन में क्या होता है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है, इस तरह। देखो BFS एल्गो ट्रेवर्स प्रिंट एलिमेंट वन बाय वन अ ग्राफ, ठीक है, इन ब्रेथवर्ड मोशन एंड यूजेस अ क्यू to remember to get the next vertex to start a search when a dead end occurs in any iteration। यही मैंने अभी आपको बताया, इसमें हमारी क्यू यूज होती है, लेवल बाय लेवल हम चलते हैं। तो इसके रूल क्या कहते हैं, विजिट करो एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स को, मार्क कर दो उसको विजिटेड, डिस्प्ले करो और इंसर्ट करो क्यू में, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस उसको विजिटेड मार्क करना है, डिस्प्ले करना है, इंसर्ट करना है क्यू में। अगर कोई एडजेसेंट वर्टेक्स फाउंड नहीं होता, ठीक है, तो रिमूव कर दो फर्स्ट वर्टेक्स को क्यू से, ठीक है, क्योंकि हमारा जो लाइन में पहले आता है वो पहले जाता है, तो उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। रिपीट करना है रूल 1 और रूल 2 अंटिल क्यू इज एम्प्टी। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ वर्टिसेस v प्लस ई देन ओ वी इज अ टोटल टाइम लगेगा इसे कंप्लीट करने में क्यू ऑपरेशन, यानी कि इंसर्शन भी और डिलीशन भी वर्टिसेस का, ठीक है। इंसर्शन और डिलीशन जो है वो सिंगल वर्टिसेस का टेक ओवन यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। सिंस देयर आर v number of vertices in the graph, it will take ov time, ठीक है। the time taken is to traverse each adjacency list is only once in oe, therefore total time जो है o vertices plus e, यानी कि जितना vertices और edges हमारी होंगी। तो इसमें आई डोंट थिंक सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मुझे कुछ समझाने की नीड है, क्योंकि ये बेसिकली आपको मैंने एकदम सिंपल भाषा में लिख रखा है। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो को पॉज कर लो और इसको ना हल्का सा देख लो, मैं इसके ये इरेज कर देती हूँ तो आप लोग ये कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ये इरेज कर दिया है, ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से रीड आउट कर लो। ओके, देन अब इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे हमारा डीएफएस का एल्गो है। देखो डीएफएस और बीएफएस दोनों का ही दे रखा है, इसमें हमें ये बनाना है। तो नेक्स्ट टॉपिक तो हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट है, तो ये आप लोगों को होमवर्क में करना है, 10 मार्क्स में है और ये एग्जाम में आया हुआ है। देखो अब अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं, अगर मैं आप लोगों को सैंपल, मैं ये वाला ग्राफ तो ऑब्वियसली आप लोगों को नहीं करके दिखाऊंगी क्योंकि आप लोग फिर होमवर्क में कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं सैंपल बनाऊं ए, सपोज मैं सैंपल बनाती हूँ, देन हमारा बी। फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए बहुत 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 हार्ड वर्क करती हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो एंड आई एम वेरी वेरी रिक्वेस्टिंग यू। ओके, तो देखो हमारा सी के नीचे हम बनाएंगे डी। ओके, तो देखो यहाँ पे अब हमारा ये हमारा ग्राफ है। अब बीएफएस कैसे चलेगा मेरे को ये बताओ। देखो हम यहाँ बना लेंगे ताकि आप लोग को ग्राफ दिख जाए। सबसे पहले स्टार्टिंग नोड क्या होगा, ए, ठीक है। ए के बाद वो कहाँ जाएगा, ध्यान से देखो हमने क्या बोला, इसमें क्या हमारा रूल कहता है, विजिट द एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स मार्क इट एज, ठीक है। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो हमारा वो ए के बाद किस पे जाएगा, बी पे, ठीक है। हमारा नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, बी पे गया, बी के बाद किस पे जाएगा, बी के बाद वो डी पे या सी पे, तो बी के बाद हमारा वो सी पे जाएगा क्योंकि बी का एडजेसेंट वही है, ठीक है, सी। देन हमारा सी के बाद वो किस पे जाएगा, डी। तो ये हमारा हुआ बीएफएस का ट्रेवल, ठीक है। एल्गोरिदम क्या इसकी कहती है, नॉर्मली जो मैंने आपको बताई,
क्यू में हमारा स्टार्ट नोड डाल दिया, उसको विजिट करा हमने, उसके नेबर्स को क्यू में डाला, उसका नेबर्स क्या था जैसे कि बी सी, फिर ठीक है उसी को हमने रिपीट करा। ठीक है, यू इसका बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अनवेटेड ग्राफ हमें बोलते हैं, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल इसका चलता है। अब अगर मैं आपको बोलूँ डीएफएस और बीएफएस में डिफरेंस क्या है, तो देखो सबसे पहला डिफरेंस तो मैंने आपको अभी ही बता दिया था थोड़ी देर पहले कि डीएफएस हमारा स्टैक यूज करता है और हमारा बीएफएस हमारा क्यू यूज करता है। ठीक है, तो अब उसके बाद अप्रोच क्या है, उसकी डेप्थ वर्ड में है, इसकी लेवल में है। ठीक है, उसमें हम डेप्थ में जाते हैं, इसमें हम लेवल बाय लेवल एक्सप्लोर करते हैं। इसका यूज क्या है, डीएफएस हमेशा बैक ट्रैकिंग के लिए यूज होता है और बीएफएस हमारा शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज होता है। ठीक है, मेमोरी डीएफएस कम लेता है, बीएफएस ज्यादा लेता है। 4 पॉइंट्स मैंने आपको 1 मिनट में बता दिए हैं, डिफरेंस नोट करना है नोट कर लो वीडियो रिपीट करके, कैसे भी करके डिफरेंस नोट कर लो, एग्जाम में पूछा जाता है प्लीज। ओके, ठीक है, 5 या 10 मार्क्स में वो लोग पूछ लेते हैं, मैंने आप लोग को शॉर्ट में बता दिया। अब अगर हम बात करें टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है, तो देखो टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग फॉर डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ डैग, ठीक है, is a linear ordering of vertices such that for every directed edge v vertex u comes before v in the ordering। ठीक है, तो बेसिकली ये सिर्फ डैग यानी कि डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, ठीक है, के लिए होता है। इसमें नोट्स को हम ऐसे अरेंज करते हैं, अगर u और v हैं तो u पहले आएगा। ठीक है, ऐसे अरेंज करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूँ a c d ऐसे हैं, ठीक है, तो पॉसिबल आउटपुट उसका होगा ए से बी पे, फिर बी से सी पे, फिर सी से डी पे, ये होगा। ठीक है, ऐसे हमारा ये चलता है। तो अभी अगर आप लोग को समझ नहीं आया तो अभी हम डिटेल में बात कर ही रहे हैं। देखो टोपोलॉजिकल सूट पे हम एक टेम्पररी स्टैक का यूज करते हैं, मतलब कि हम परमानेंट स्टैक नहीं लेते। वी डोंट प्रिंट द वर्टेक्स इमीडिएटली, we first recursively call topological sorting for all its adjacent vertices, then push it to a stack। सबसे पहले हम उसे कॉल करते हैं, फाइनली हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं contents of the stack। ठीक है, अब इसमें हमारा ये फंक्शन नॉर्मली है जो हमने मतलब कि अभी ऊपर पढ़ा, इतना कोई इसमें वो नहीं है। इनपुट लेते हैं, नोड का सर्च करते हैं, देन हम उसे उसमें डालते हैं, देन रिमूव करते हैं, देन वापस से उसको रिकर्सिव फंक्शन के लिए कॉल करते हैं। अब देखो, अगर इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से पहले अगर मैं आपको थोड़ा इसका एग्जाम्पल के तौर पे एल्गो, इसका जो हमने एल्गो है उसका इन शॉर्ट बताऊं, तो वो ये कहती है डीएफएस करो, जब नोड हमारा कंप्लीट हो जाए तो स्टैक में पुश करो, देन स्टैक को हमारा रिमूव करो। ठीक है, इसमें हमारा बेसिकली यही होता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको एक डिटेल एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो देखो इसमें सबसे पहले एक लीनियर ऑर्डरिंग है। ठीक है, कंडीशन हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है, यू से वी है तो यू हमेशा वी से पहले ही आएगा। ठीक है, और किस पे अप्लाई होता है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, रियल टाइम एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सपोज करो आपने सपोज करो आपकी डेली लाइफ का हम रूटीन ले लें। अगर मैं आपकी डेली लाइफ की रूटीन की बात करूं, जो ए है सपोज वेकअप, बी ब्रश, सी ब्रेकफास्ट, डी गो टू कॉलेज। ठीक है, अब इसमें डिपेंडेंसीज क्या हैं, डिपेंडेंसीज हमारी क्या हो गई, वेकअप जो है वो ब्रश से लेना देना है उसका, ब्रश का ब्रेकफास्ट से लेना देना है, ब्रेकफास्ट का कॉलेज से लेना देना है, ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली बनेगा। ठीक है, तो मतलब कि क्या हो गया, ए बी सी डी, यही हमारा वो हुआ। ठीक है, इसी तरह यही हमारा रियल टाइम एग्जांपल हुआ। अगर मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाऊं, तो ग्राफ सपोज करो हमारा 5 2, इसको सपोज हम लिखेंगे अगर, तो थोड़ा चलो मैं आप लोग को लिख ही देती हूँ सो दैट आप लोगों को वेट, मैं आप लोग को ये ग्राफ यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। मे बी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी हमारी, बट ठीक है, अगर हमें समझना है तो हमें आना चाहिए। ओके, यहाँ पे 0, आप इसको ना साथ ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, तो आप इसके थ्रू ये देखो कि अब मैं नेक्स्ट मतलब इसका ऑर्डर क्या बनेगा। अगर आप लोगों को आता है तो आप लोगों की ये प्रैक्टिस होगी। ठीक है, 0, देन यहाँ अब मैं 1 ले लूँ। ठीक है, तो यहाँ 3 और यहाँ अरे
ओके, यहाँ हम 1 ले लें। ये आप लोगों को दिख रहा है ना? ठीक है, ठीक है। सपोज करो अब मेरा यही ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में आई होप सो आप लोग को दिख रहा हो, ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, डीएफएस करा। स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम 5 से। ठीक है, देखो स्टार्ट करा हमने 5 से, फिर उसके बाद हमने क्या किया, 5 2 3 फिर 1, हम ऐसे आएंगे। ठीक है, 1 जो है, 1 का कोई चाइल्ड नहीं है यहाँ पे, ये जो 1 है इसका कोई चाइल्ड ही नहीं है। ठीक है, तो पुश करेंगे स्टैक में। ठीक है, स्टैक में क्या चला जाएगा, स्टैक में 1 जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम वापस किस पे जाएंगे, हम वापस जाएंगे 3 में। तो स्टैक में क्या चला जाएगा, अब 1 और यहाँ पे 3। ठीक है, वापस करेंगे 2 पे, तो पुश करेंगे एक तरह से, स्टैक में क्या आ गया, 1 3 देन 2। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे अब वापस 5 पे। ठीक है, अब 5 पे हम क्या करेंगे, 0 विजिट करेंगे। तो हमने यहाँ पे 0 विजिट किया। ठीक है, 0 का भी कोई चाइल्ड नहीं है, तो 2 के बाद क्या जाएगा, 2 के बाद हमारा 0 जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 0 का भी कोई चाइल्ड नहीं है, तो हम स्टैक को पुश करेंगे वापस से। ठीक है, बैक करेंगे 5 पे, तो 5 के बाद पुश करने के बाद ये हमारा यहाँ से इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमारा ये क्या बना, 1 3 2 0, लास्ट में हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सही से लिखूं मैं यहाँ पे, तो देखो 1 3 2 0 और यहाँ पे हमारा 5। ठीक है, ये हमारा स्टैक बन गया। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे स्टैक बन गया। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट नोड क्या है, नेक्स्ट नोड हमारा 4 है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट नोड 4 है। ठीक है, तो 4 के बाद क्या है, 4 से 0 हम ऑलरेडी विजिट कर चुके। ठीक है, अब 4 से 1 भी ऑलरेडी विजिटेड है। तो अब क्या होगा, नॉर्मली यहाँ पे हम इस स्टैक में 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 3 2 0 5 4, फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर हमारा रिवर्स में होगा, रिवर्स स्टैक 4 5 0 2 3 1। ठीक है, ये होगा। टोपोलॉजिकल सॉर्ट का ना एक ही आंसर नहीं होता, दूसरा वैलिड आंसर ये भी हो सकता है कि 5 4 2 3 1 0। ठीक है, मतलब कि आप किस उस पे जा रहे हो, जरूरी नहीं आप इसी ऑर्डर में जाओ, आप किसी भी ऑर्डर में जा सकते हो। अब देखो अगर कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे मैम आपने ये क्यों कहा, हमारा 0 ऑलरेडी विजिट हो गया, 1 ऑलरेडी विजिट हो गया। तो देखो 0 हमने यहाँ विजिट करा था ना, और 1 हमने यहाँ विजिट किया था, तो हमारे वर्टेक्स तो सेम है ना, तो आप उस पर दोबारा विजिट क्यों करोगे, हम तो सिर्फ 4 हमारा बचा, तो हम उसी पे विजिट करेंगे। हम एक नोड पे एक ही बार विजिट करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका टोपोलॉजिकल सॉर्ट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी है, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। सो आई होप सो, आई रियली होप सो आप लोग को आज की वीडियो थोड़ी पसंद आ गई होगी, और थोड़ी क्या मतलब आप लोगों को कंसेप्ट बेसिकली समझ आने चाहिए। कोई भी डाउट है आप लोग मुझे कमेंट आउट कर सकते हैं, और प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर देना, इट विल रियली मोटिवेट मी। सो थैंक यू so much for watching. Bye bye, take care, and all the very best for your exams. Bye.